ओके दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलाई जा रही है पीएम विश्वकर्मा योजना, उसका लाभ नहीं ले पाए हैं, या तो उनको जानकारी नहीं है या तो अभी तक लाभ नहीं ले पाए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा जानकारी A to Z एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि आप लोग इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हो, अगर आप लेना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो। ठीक है, ये योजना क्या है, इस योजना का लाभ हम लोग कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से लोग जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो मेन उद्देश्य है योजना का, जो 3 लाख रुपए और 15,000 रुपए जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के थ्रू, वो आप लोगों को कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने इस योजना के बारे में नहीं सुना है, ठीक है, नहीं जानते हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आप इसके लिए कैसे, कहां से ऑनलाइन करा सकते हो, कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। ठीक है, वीडियो में आगे बताऊंगा गाइज कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जैसे कि आप ये pmviskarma.gov.in पे आप लोगों को चले जाना होगा। ठीक है, तो इस पे जैसे ही आएंगे तो इस पेज पे सबसे पहले आप लोगों को इस योजना के बारे में बताया गया है कि आखिर ये योजना है क्या। यहाँ पे 3 लाइन है। ठीक है, योजना के बारे में आप लोग देख सकते हो, ये योजना के बारे में। ठीक है, योजना के बारे में जैसे क्लिक करेंगे तो योजना का जो उद्देश्य है, ठीक है, इस योजना जो चलाई जा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, इसका उद्देश्य क्या है, कौन कौन से लोग जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या क्या है इसमें। देखिए आप लोग, योजना का उद्देश्य, पीएम विश्वकर्मा एक नई योजना है। ठीक है, और इसमें प्रारंभिक कारीगरों और शिल्पकारों, अगर आप कारीगर हैं, ठीक है, शिल्पकार हैं, वो उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने में शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। योजना के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं। अगर आप कारीगर हैं, ठीक है, शिल्पकार हैं, तो इस योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कारीगर और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ जो है प्राप्त कराने का जो है मेन उद्देश्य है। उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उनके लिए प्रारंभिक और उपयुक्त प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता देना, जैसे कि आप किसी भी मान लीजिए शिल्पकार हैं या कारीगर हैं, तो जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट लगता है ना, कोई भी सामान लगता होगा ना, वो भी इसके थ्रू आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, इच्छुक लाभार्थी जो होंगे यहाँ पे उनको जो है ऋण, यानी कि आप लोगों को ब्याज के तौर पर लोन भी मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो है मेन उद्देश्य है गाइस, आप लोग इसको अच्छे से और रीड कर सकते हो। बाकी हम लोग नीचे आते हैं तो योजना का जो बारे में यहाँ पे मापदंड दिया गया है कि जो है इस योजना के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, मापदंड यहाँ पे दिया गया है। चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। मापदंड देखिए यहाँ पे, स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला योजना के उल्लिखित 18 परिवार पर आधारित पारंपरिक व्यवसाय में से, ठीक है, 18 मतलब 18 प्रकार के जो है ट्रेडें अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाई जा रही हैं, उसके अंतर्गत अगर आप आते हो तो इस योजना का लाभ ले सकते हो। 18 प्रकार की ट्रेड है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन कौन सी 18 प्रकार की ट्रेड हैं। ठीक है, तो एक कारीगर शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण करा सकता है। ठीक है, आपकी जो है आयु जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 18 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए सिलाई से काम कर रहे हैं तो आपके पास एक शॉप होना चाहिए, उस पर व्यापार कर रहे होंगे। ठीक है, राजगीर मिस्त्री का काम करते हैं तो आप कहीं काम कर रहे होंगे। ठीक है, सोने चांदी का काम करते हैं तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे। बाल वाल काटते हैं, नाई हैं, तो उसका काम कहीं कर रहे होंगे। दुकान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर संलग्न होना चाहिए, मतलब व्यापार में संलग्न होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाएं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि PMEGP, पीएम स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। अगर आप पीएम जो है स्वनिधि मुद्रा के तहत ऋण ले चुके हैं पिछले 5 वर्षों में तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अगर 5 साल से ज़्यादा हो गया है तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या लिखा है, योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार को एक सदस्य तक ही सीमित होगा। मतलब इस योजना का अगर आप लेना चाहते हो तो आपके घर में जैसे 2 परिवार हैं तो 2 परिवार में 4 जन है मान लीजिए, तो 1 लोग ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि परिवार के पति हो या पत्नी हो, अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है,
नंबर 5 में क्या गया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति जो है या उनके परिवार के सदस्य योजना का पात्र नहीं होंगे। मान लीजिए अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई लेना चाहे तो भी नहीं ले सकता इस योजना का लाभ। आप तो बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन आपके फैमिली मेंबर में अगर कोई लेना चाहता है तो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्त मापदंड, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेन उद्देश्य तो हमने आपको बता दिया कि इस योजना के बारे में क्या है, मापदंड क्या है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले। अगर हम इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे पास कागज जो डॉक्यूमेंट है तो वो कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड के साथ साथ मोबाइल नंबर, ठीक है। और मोबाइल नंबर जो है आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जब तक आपका जो है मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तब तक आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आपका जो है आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस हो गया या तो बैंक हो गया, वहां से आप जाके लिंक करवा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट डॉक्यूमेंट। देन आपके पास एक बैंक की पासबुक होनी चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आप जैसे दिव्यांगजन हैं, ठीक है, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये जो है 4-5 जो डॉक्यूमेंट है इसको आप लोग बनवा लो। जैसे कि बहुत लोगों के दिक्कत होगी कि उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, ठीक है, दिव्यांगजन है तो उनका सर्टिफिकेट नहीं बना होगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप बनवा लो इस योजना का लाभ लेने के लिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए गाइस अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस योजना का आप लोगों को लाभ क्या मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट तो हो गया। अब तो आप लोग यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो योजना का लाभ दिया गया। योजना के लाभ के बारे में बताया गया कि अगर आप इस योजना पे पंजीकरण या आवेदन कराते हैं तो आपको इस योजना से लाभ क्या क्या मिलने वाला है। तो लाभ के तौर पे यहाँ पे देखो योजना का लाभ के तौर पे पहला जो है मान्यता आप लोगों को दिया जाता है, जिसपे आपका एक प्रमाण पत्र होगा और ID कार्ड होगा, ठीक है। ये आप लोगों को पहचान दिया जाता है कि आप पहचान पत्र है आपके पास विश्वकर्मा के रूप में, ठीक है। नंबर 2 में कौशल में आप लोगों को कौशल सत्यापन के बाद, जैसे आपने आवेदन करा दिया है तो उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो आपका 5 से 7 दिन के लिए ट्रेनिंग होता है, ठीक है। 5 से 7 दिन के लिए ट्रेनिंग होगा। अगर आप जैसे इच्छुक हैं और ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया गया 15 दिन के लिए। आप 15 दिन के लिए भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने दिन आप ट्रेनिंग करते हैं उतने दिन पे आप लोगों को प्रशिक्षण वजीफा यानी कि 1 दिन का 500 रुपये प्रतिदिन आप लोगों को दिया जाता है। अगर आप 5 दिन की ट्रेनिंग करते हैं तो 500 रुपये 5 दिन के हिसाब से आप लोगों के पास आ जाएगा। दिन अगर आप 15 दिन की ट्रेनिंग करते हैं तो 15 दिन के हिसाब से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ये आपका जो है ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है आपका जो अमाउंट है आपके बैंक खाते में आ जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो नंबर 3 में क्या लिखा है कि टूल किट प्रोत्साहन दिया जाता है। टूल किट, ठीक है, टूल किट प्रोत्साहन दिया जाता है 15,000 रुपये। जैसे कि PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अभी 18 प्रकार की ट्रेडें चलाई जा रही हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस 18 प्रकार की ट्रेड में जैसे कि मान लीजिए आप नाई से आप लोगों ने फॉर्म भरा, जैसे हेयर स्टाइल है, बाल काटते हैं, ठीक है। तो बाल काटने में जो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, समझ रहे हो, जो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो आप लोगों को 15,000 रुपये उसके लिए दिया जाता है ताकि आप खरीदो और उस अपने व्यापार को आगे बढ़ाओ। जैसे सिलाई का काम करते हो तो सिलाई मशीन आप खरीद सकते हो। सिलाई मशीन के साथ साथ बहुत सारे टूल किट दिए जाते हैं, जैसे कि कैंची हो गया, पटरी हो गया, स्केल हो गया, मेजरमेंट करने के लिए फीता उता हो गया, ये सब आप सामान खरीद सकते हो, ठीक है। इस सभी ट्रेड के लिए अलग अलग है। जो भी जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, उस ट्रेड में जो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, जो सामान लगते हैं, वो उसके लिए आपका ये जो है 15,000 रुपये दिए जाते हैं। ये तब मिलेगा जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। ये वाउचर आता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो वाउचर है, ठीक है, यही वाउचर आपके मोबाइल पे आएगा। जो भी मोबाइल आपने फॉर्म भरते समय आप जो है अपना मोबाइल रजिस्टर करोगे, मतलब विश्वकर्मा का फॉर्म भरते समय जो आप मोबाइल नंबर लगाओगे उसी मोबाइल नंबर पे आपका ई वाउचर का SMS आता है, जहां से आप ई वाउचर ये जो है डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है यहाँ पे क्रेडिट सहायता, ठीक है। क्रेडिट सहायता में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक बात लिखी है कि क्रेडिट जो गारंटी यानी कि जो आप लोगों को लोन मिलेगा ये जो है बिना गारंटी का, किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों को गारंटी देना होगा तब आप लोगों को लोन मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोन आप लोगों को कैसे मिलेगा तो आप लोग देख सकते हो 1 लाख रुपये
पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आप लोगों को 1 लाख रुपए दिया जाता है 18 महीनों के लिए। आप लोग देख सकते हो 18 महीनों के लिए आप लोगों को 1 लाख रुपए दिया जाता है। देन आप इसको सक्सेसफुली सबमिट कर देते हो, 1 लाख रुपए वापस कर देते हो गवर्नमेंट को। देन आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं 30 महीनों के लिए, ठीक है। 30 महीनों के लिए आप लोगों को 2 लाख मिलते हैं, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, 3 लाख हो गया, ठीक है। और इस पर आप लोगों को ब्याज जो होगी वो 5% लिया जाएगा, ठीक है। 5% लिया जाएगा और एमएसएमई के जो है 8% एमएसएमई के थ्रू आते हो तो आपको भुगतान किया जाएगा। वैसे आपको सिर्फ 5% आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन भी यहाँ पे किया जाता है कि अधिकतम 100 लेन देन यानी मासिक के लिए प्रतिदिन लेन देन 1 रुपया आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। यहाँ से ये डिजिटल लेन देन का भी एक बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया गया है, ठीक है। तो बाकी ये योजना का मेन हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ यही है कि आप लोगों को 3 लाख रुपए का लोन मिलता है, ठीक है। 15,000 रुपये का टूल किट मिलता है। जितने दिन आप ट्रेनिंग करते हैं उतने दिन आप लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन हिसाब से आप लोगों को मिलता है, ठीक है। ये योजना का लाभ है, ठीक है दोस्तों। तो बस यही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी तक यहाँ पे 2,05,71,843 लोगों ने इसको फॉर्म को भर दिया है, ठीक है। और जब आप फॉर्म का आवेदन कर देते हो तो पहला जो स्टेप होता है ये आपका ग्राम पंचायत लेवल तक जाता है। आप लोग देख सकते हो पहला जो स्टेप होगा ये ग्राम पंचायत लेवल तक जाएगा। अगर आप गांव से हैं तो आपका जो है फॉर्म जो है वो ग्राम पंचायत लेवल तक जाएगा। ग्राम पंचायत जो होते हैं यानी ये जो प्रधान जो होते हैं आपके फॉर्म को वेरीफाई करते हैं, देन आपके फॉर्म को आगे जो है भेजते हैं। अगर आप शहर से हैं तो आप यूएलबी जोन स्तर पे होता है, यानी कि आप नगरपालिका का जो नगरपालिका स्तर तक जाएगा, फिर आगे आपका फॉर्म डीएम लेवल तक जाता है। यहाँ पे जो दूसरे स्टेप में होगा देखो सत्यापन पूर्ण, यहाँ पे दूसरा स्टेप जो आप लोग देख सकते हो सत्यापन पूर्ण जिला लेवल जो है डीएम लेवल तक जाता है। वहाँ से आपका फॉर्म जो है अगर आप सब कुछ सही रहता है तो आपका फॉर्म जो है आगे स्टेज 3 में भेजा जाता है, जहाँ पे आपका जो फॉर्म का है स्क्रीनिंग यानी कि स्क्रीनिंग होता है, जहाँ पे आप लोग का फॉर्म को चेक किया जाता है। सब कुछ अगर सही पाया जाता है तो आपका जो है सक्सेसफुल, तो आपका जो फॉर्म जो है सक्सेसफुल जो है सबमिट हो जाता है, ठीक है। सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदकों की संख्या अभी तक आप लोग देख सकते हो 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन यहाँ पे 10 लाख लोगों ही इस योजना का लाभ ले चुके हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप होते हैं, इतने सारे स्टेप होते हैं, फॉर्म कैसे कैसे वेरीफाई होता है, क्या क्या होता है, ये सारे स्टेप आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले मैंने आप लोगों को बता दिया। योजना का उद्देश्य क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इस योजना का लाभ जो है कौन कौन से लोग लेंगे, ठीक है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल आप लोगों ने तो देखा ही। साथ ही साथ गाइज आप इस योजना में जो है जब आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाता है, कॉल आता है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो देन आपके पास कॉल आता है। कॉल के दौरान एक छोटा सा इंटरव्यू होता है और लिखित परीक्षा भी होती है, ठीक है। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है उस पर मैंने गाइज एक वीडियो भी बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरे चैनल पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, देख सकते हैं कि एग्जाम के दौरान क्या क्या पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कॉल आने के बाद जब आपका इंटरव्यू और ट्रेनिंग हो जाता है तभी आगे का प्रक्रिया पूरा होता है, ठीक है। तो सारा कुछ गाइज मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग इस योजना के बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस टोल फ्री नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये टोल फ्री नंबर है। बाकी आप pmviskarma.gov पे डाके इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रीड कर सकते हो। सारे ये यहाँ पे देखो कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। ज्ञान केंद्र, सामान्य प्रश्न, नया क्या है, संपर्क कैसे करें, पंजीकृत कैसे करें, लॉगिन कैसे करें, ठीक है। आप यहाँ से अपने खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आवेदक अगर आपने फॉर्म को सबमिट करा लिया तो आप यहाँ पर लाभार्थी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने जो है लॉगिन नहीं कराया मतलब आवेदन नहीं कराया है, ठीक है, तो आप CSC के थ्रू जाके आप आवेदन करा सकते हो। कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है आपके नज़दीकी आसपास अब तो हर जगह हो गया है, तो आप इसके लिए आवेदन करा सकते हो। डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया गया बस उतना ही रखना, ठीक है। डेफिनेट आवेदन गाइज हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि आवेदन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ऐसा कुछ नहीं, आवेदन हो रहे हैं। चुनाव का कोई इशू नहीं है, ठीक है। आवेदन हो रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि ट्रेनिंग के लिए फ़ोन आप लोगों का डिले हो सकता है चुनाव के चक्कर में, लेकिन आवेदन हो रहे हैं, आप लोग आवेदन करा सकते हो, ठीक है। तो होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे। मैंने आप लोगों को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया कि मेन उद्देश्य क्या है, क्या क्या आप लोगों को लाभ मिलने वाले हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, 3 लाख रुपये और 15,000 रुपये में कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। ये सारा गाइज मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता दिया है, ठीक है।
और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो गाइज तो लोन के लिए जो 3 लाख लोन के लिए अप्लाई किया जाता है उस पर भी गाइज मैंने वीडियोस बनाया है, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को इतने रखते हैं। इस योजना से, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, अभी नहीं समझ में आया, कुछ पॉइंट रह गया तो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।